अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनाना तो अमेरिका को सबसे ताकतवर चाहते हैं, लेकिन उनके सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। चीन और भारत के ऊपर हैवी टैरिफ टैक्स लगाने के बाद उन्हें लग रहा था कि इन देशों की इकोनॉमी लड़खड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे अमेरिकन इकोनॉमी की पोल पूरी दुनिया में खुल रही है। जी हाँ, अमेरिका लगातार ब्रिक्स नेशंस को डॉलर का अल्टरनेट लाने के लिए चेतावनी देता रहा। खैर, अभी तक कोई करेंसी भले ही ना आई हो, लेकिन ब्रिक्स नेशंस ने डॉलर के अल्टरनेट के रूप में गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया में सोने चांदी के भाव तेजी से बढ़ने लगे। डॉलर के लगातार कमजोर होने और अमेरिका के फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर ढुलमुल रवैये के कारण अब सभी को ये पता चल चुका है कि अमेरिकन इकोनॉमी में कोई दम नहीं बचा है। कर्ज में डूबी अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे उस खतरनाक भविष्य की जिसकी ओर अमेरिका बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, हर आम अमेरिकी की खुशहाली इस पर निर्भर करती है। 2025 में ग्लोबल ग्रोथ के आंकड़े तो मजबूत हैं, 3.2% की तेजी, लेकिन अमेरिका के लिए तस्वीर नहीं, चेतावनी है। 2024 में 2.8% ग्रोथ के बाद 2025 में ये गिरकर 1.8% रह गई और 2026 में मात्र 1.5% यानी 1.5%। सोचिए, ये दर आधी है अमेरिका के ऐतिहासिक औसत से। OECD ने साफ तौर पर कहा है कि असली मार 2026 के टैरिफ और ट्रेड वॉर से पड़ेगी। अगस्त के बाद टैरिफ 19.5% तक पहुंच चुके हैं, जो 1933 के बाद सबसे ज्यादा है। यानी मेड इन अमेरिका अब महंगा होगा और आम जनता के बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आम अमेरिकी की जिंदगी पर इसका असर कैसे पड़ेगा? 1.5% ग्रोथ का मतलब है कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा, रिटायरमेंट सेविंग्स की वैल्यू गिरेगी, कॉलेज ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरी मिलने में वक्त लगेगा। अमेरिका का डेट $37 ट्रिलियन पार हो चुका है और जवाबदेही कम। OECD ने अमेरिका को समझाने के लिए भले ही वीक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ फ्रेज का इस्तेमाल किया, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, क्योंकि ये अमेरिका के लिए वेकअप कॉल है। OECD कहना चाहती है कि अमेरिकी सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खेल रही है। फेडरल खर्च 2015 से 88% बढ़ गया है, आबादी और महंगाई से करीब 3 गुना तेज। भारी रेगुलेशन से कारोबार, प्रोडक्टिविटी और नौकरियों को नुकसान हो रहा है। ऊपर से चिप्स एक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्रोग्राम में फंडिंग का फायदा उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास पहले से सब कुछ है। OECD का अलार्म बज चुका है, खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर यही रास्ता रहा तो कमजोर ग्रोथ ही नियति बन जाएगी, लेकिन चाहे तो इतिहास की तरह अमेरिका फिर से चमक सकता है। सरकार खर्च कम करे, विश्वास जनता पर रखे और फ्री मार्केट को मौका दे। अमेरिकी सपना फिर से जिंदा होगा या मौजूदा नीतियां उसे दबा देंगी, दुनिया देख रही है। फैसला अब वॉशिंगटन या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस बरकरार रख पाएगा या इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चल सके।